हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस स्टडी सर्किल में स्वागत है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि जुलाई के महीने के प्रमुख जो क्वेश्चन होंगे वो मैं आपके सामने लेके आऊँगा। तो आज हम बात करेंगे जुलाई की प्रमुख जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उनके बारे में। तो चलो चलते हैं। ये आपका वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं हो, इस वजह से मैं ज़्यादा क्वेश्चन के बारे में समझाऊँगा नहीं, डायरेक्ट आपको क्वेश्चन और उसका आंसर बता दूँगा। और जो भी क्वेश्चन थोड़ा ऐसे हैं तो उनके साथ में विशेष डाल रखा है कि उसमें पॉइंट बना के मैंने डाल दिया। चलो चलते हैं अपने आज के पहले प्रश्न की तरफ। तो राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 1 जुलाई को। कब? 1 जुलाई को। अगला प्रश्न है हमारा, किल कोरोना अभियान किस राज्य सरकार द्वारा चलाया गया? तो ये चलाया गया था मध्य प्रदेश की राज्य सरकार द्वारा। चलते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में चुने गए आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री का नाम क्या है? तो क्या नाम है? माइकल मार्टिन। आगे चलते हैं हम। अगला प्रश्न है, केंद्रीय एवं उपभोक्ता मंत्रालय ने वन नेशन वन राशन कार्ड योजना से समस्त राज्यों को जोड़ने के लिए कब तक का लक्ष्य रखा है? तो ये लक्ष्य रखा है 31 मार्च 2021 का। कब तक का? 31 मार्च 2021। आगे बढ़ते हैं हम। हमारा अगला प्रश्न है, विजडन और क्रिक वज ने किसे 21वीं सदी का सबसे मूल्यवान टेस्ट खिलाड़ी चुना है? किसे चुना है? मथैया मुरलीधरन को। किसको? मथैया मुरलीधरन को। तो आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने भूमिहीन किसानों के लिए बलराम योजना शुरू की है? किसने की है ये बलराम योजना स्टार्ट? ये की है उड़ीसा के द्वारा। किसके द्वारा? उड़ीसा के द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, जी आकाश भारत के कौन से नंबर के ग्रैंड मास्टर बने हैं? तो ये बने हैं 66वें नंबर के। कौन से नंबर के? 66वें नंबर के ग्रैंड मास्टर बने हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में किस प्रजाति की तितली भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी तितली बन गई है? भारत में जो पाई जाती है उनमें सबसे बड़ी तितली है अब कौन सी? गोल्डन वर्ड विंग। कौन सी है? गोल्डन वर्ड विंग। आगे बढ़ते हैं हम। हाल ही में किस देश ने भारतीय निजी न्यूज चैनलों के प्रसारण पर रोक लगा दी है? किसने लगाई है? ये नेपाल ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के वर्तमान अटॉर्नी जनरल कौन है जिनके कार्यकाल को 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है? तो ये कौन है? के वेणुगोपाल राव। चलो आगे बढ़ते हैं हम। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में रेलवे बोर्ड के अनुसार रेलवे में निजीकरण की शुरुआत की जा सकती है और इसकी शुरुआत में कितने प्रतिशत यात्री रेलगाड़ियों के परिचालन का निजीकरण किया जाएगा? कितने को किया जाएगा? 5%। तो आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न, किस राज्य सरकार द्वारा देश का पहला प्लाज्मा बैंक स्थापित किया गया है? मतलब कौन सी राज्य सरकार ने देश का पहला प्लाज्मा बैंक बनाया है? ये बनाया है दिल्ली सरकार ने। सॉरी, किसने? दिल्ली सरकार ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में कितने सांसदों के संसद रत्न पुरस्कार 2020 से सम्मानित किए जाने की घोषणा की है? तो कितने को की है? ये मिलेंगे 10 को। कितनों को? 10 को मिलने वाले हैं संसद रत्न पुरस्कार। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के 66वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो कौन बने हैं? ये थोड़ी देर पहले ही बताया था मैंने आपको। कौन बने हैं? जी आकाश। क्वेश्चन को कैसे भी बोल सकते हैं कि 66वां ग्रैंड मास्टर कौन बना है, फिर जी आकाश कौन से नंबर के ग्रैंड मास्टर है, ये ध्यान रखना है हमें। 65वें नंबर के थे पृथु गुप्ता, सॉरी 64वें के, और 65वें के थे रौनक साधवानी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न, हाल ही में किस प्रजाति की तितली भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी तितली बन गई है? सॉरी, ये वापस रिपीट हो गया। इसका सही आंसर है दक्षिणी वर्ड विंग। क्या है? दक्षिणी। ये वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं हो इसके लिए मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन और आंसर बता रहा हूँ। एक तरह से आपका रिवीजन हो जाएगा। और अगर आपको डिटेल से देखना है तो वो डेली की करंट देखा करो, जिससे अगर आप डेली की करंट देख लोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। मंथ की तो आप ऐसे टिक मारोगे जैसे फटाफट। चलो आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर पावर प्लांट किस राज्य में स्थित है जिसका लोकार्पण अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था? कौन सा है? मध्य प्रदेश में है। कहाँ पे ये मेगा सोलर पावर प्लांट? मध्य प्रदेश में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम।
हाल ही में सीमा सड़क संगठन बीआरओ ने 6 सामरिक पुलों का निर्माण किया है। बीआरओ के संदर्भ में सत्य कथन है कि इसकी स्थापना 1960 में हुई थी, तो बिल्कुल सही बात है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1960 में। ऑप्शन बी है रक्षा मंत्रालय के अधीन कार्यरत है, तो बिल्कुल सही है, रक्षा मंत्रालय के अधीन है। और इसका कार्य बॉर्डर क्षेत्र की आधारभूत संरचना विकसित करना है, तो बिल्कुल इसका मुख्य कार्य क्या है? बॉर्डर क्षेत्र की आधारभूत संरचना करना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी। क्या होगा? उपरोक्त सभी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, ऑपरेशन समुद्री सेतु की शुरुआत कब हुई थी? कब हुई थी ऑपरेशन समुद्री सेतु की शुरुआत? तो ये हुई थी 5 मई 2020 को। कब हुई थी? 5 मई 2020 को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मालदीव और श्रीलंका खसरा और रूबेला मुक्त हुए हैं। भारत ने खसरा और रूबेला से मुक्त होने का लक्ष्य निर्धारित किया है, तो भारत ने कब किया है ये? 2020। और जो कि आपको पता है कभी हो नहीं सकता, अभी तो हमारे यहाँ रूबेला और खसरा के बहुत ज़्यादा पेशेंट है, तो इसलिए कोई भी लक्ष्य रखो तो ऐसा रखना चाहिए कि उसको हम कंप्लीट कर सके। जैसे भी आप भी उसी प्रकार से रखा करो, जैसे कि आपका टारगेट है कि मुझे दिल्ली पुलिस में जाना है, पटवारी बनना है, या फिर यूपीएससी निकालना है, तो लक्ष्य वो रखो जहाँ तक हम पहुँच सके, और उसको लक्ष्य को पाने के लिए अपना सब कुछ उसमें छोड़ दो कि हमें लक्ष्य पाना ही है, कुछ नहीं, हमें सब दिखना चाहिए, वो लक्ष्य दिखना चाहिए। तो ये सोच के हमें पढ़ाई करनी चाहिए। चलो ठीक है, आपका टाइम बर्बाद किए बिना आगे चलते हैं हम। हाल ही में एशिया कप 2020 स्थगित किया गया है, जो 2021 में आयोजित होगा। ये कहाँ पे होगा आयोजित? तो ये होगा श्रीलंका में आयोजित। ठीक है, कहाँ होगा? श्रीलंका में। तो चलो आगे बढ़ते हैं हम। हाल ही में जेजी मेडिलन स्वीगर्ल किस देश की नौसेना की एयर विंग में पहली अश्वेत महिला पायलट बनी है? कौन बनी है महिला पायलट? तो वो है अमेरिका की। कहाँ की? अमेरिका की। अगला प्रश्न है, रेल मंत्रालय ने भारतीय रेलवे को कब तक हरित रेलवे में परिवर्तित करने का लक्ष्य रखा है? तो ये लक्ष्य रखा है कब तक? 2030 तक। ठीक है, हरित रेलवे का 2030 तक टारगेट रखा है। अगला प्रश्न है, हाया सोफिया संग्रहालय कहाँ पर स्थित है, जिसे वहाँ की सरकार ने हाल ही में मस्जिद में बदलने का निर्णय लिया है? तो किस सरकार ने लिया है हाया सोफिया संग्रहालय को मस्जिद में बदलने का? तो ये लिया है तुर्की सरकार के द्वारा। क्या होगा इसका आंसर? तुर्की। अगला प्रश्न है, हाल ही में F1 ड्राइवर ने स्टायरियन ग्रांड प्री जीती है। किसने जीती है? तो लुइस हैमिल्टन ने, वल्टारी बोटास ने, सेबेस्टियन वेटल ने। तो ये जीती है लुइस हैमिल्टन ने। किसने? लुइस हैमिल्टन ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में नियोवाइज धूमकेतु चर्चा में है। धूमकेतु के संबंध में सत्य कथन है। यह धूल के कण वर्ष में गैस के बने होते हैं। ये धूल के कण हैं जो गैस के बने होते हैं, तो ये सही है। इसके धूल के कण क्या है? गैस के बने होते हैं। नाभि धूमकेतु, ये थोड़ा सा मिस्टेक है, इसको वो कर लेना। नाभि धूमकेतु का केंद्र होता है जो पत्थर में बर्फ का होता है, तो बिल्कुल सही बात है, नाभि धूमकेतु का केंद्र होता है। ठीक है, इसके 3 भाग होते हैं, बिल्कुल सही बात है, इसके 3 भाग होते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सभी कथन सत्य है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में देश की पहली ई लोक अदालत आयोजित की गई है? किस राज्य ने की है ई लोक अदालत? तो ये की है छत्तीसगढ़ सरकार ने। ई लोक अदालत स्टार्ट कर दी है वहाँ पे। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में किसे बॉन करमन पुरस्कार 2020 से सम्मानित किए जाने की घोषणा की है? तो किसे की है? के सिवान को। किसको? के सिवान को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य को दर्पण पोर्टल के लिए एलिट्स एक्सीलेंस अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? किसे सम्मानित किया गया है? तो वह छत्तीसगढ़ को। ठीक है, एलिट्स एक्सीलेंस अवार्ड 2020 दिया गया है छत्तीसगढ़ को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में मोहन बागान द्वारा किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित करने की घोषणा की है? किसको की है? तो ये की है अशोक कुमार को। किसको? अशोक कुमार को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सूरीनाम के राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है?
तो आप सभी को पता होगा किसे चुना गया है, चंद्रिका प्रसाद संतोषी। और ये क्यों चर्चा में थे, क्योंकि इन्होंने संस्कृत में शपथ ली थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। मेरा जीवन मेरा योग ब्लॉगिंग प्रतियोगिता किस मंत्रालय के द्वारा करवाई गई? किस मंत्रालय के द्वारा करवाई गई? तो ये करवाई गई थी आयुष मंत्रालय के द्वारा। थोड़ा गले में थोड़ी खराबी, इस कारण आपको आवाज़ ठीक नहीं आ रही होगी, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ मैं। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में सुर्खियों में रहा 30 मीटर टेलीस्कोप 5 देशों के सहयोग से कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? ये अमेरिका में सॉरी, कहाँ पे? अमेरिका में। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न है, पॉल हैरिस फेलो सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? किसे सम्मानित किया गया? शिवराज सिंह चौहान को, पलानी स्वामी को, अशोक गहलोत को, आदित्यनाथ योगी को। तो किसको किया गया है? ये सम्मान दिया गया है, ये सम्मान दिया गया है पलानी स्वामी। किसको? पलानी स्वामी को दिया गया है पॉल हैरिस फेलो सम्मान। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न है, रोको टोको अभियान की शुरुआत किस राज्य द्वारा की गई? तो किस राज्य के द्वारा की गई है रोको टोको अभियान की शुरुआत? एमपी के द्वारा। किसके द्वारा? एमपी सरकार के द्वारा रोको टोको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न है, भारत की पहली संपर्क रहित पार्किंग की शुरुआत कहाँ पर की गई? कहाँ पे की गई है? तो इसकी शुरुआत की गई है हैदराबाद में। कहाँ पर? हैदराबाद में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न है, ला लीगा चैंपियनशिप किसके द्वारा जीती गई? जो ला लीगा चैंपियनशिप है वो किसके द्वारा जीती गई है? रियल मैड्रिड के द्वारा। किसके द्वारा? रियल मैड्रिड के द्वारा ये जीती गई है। ठीक है, इसका सही आंसर होगा रियल मैड्रिड। हमारा अगला प्रश्न है, क्या है हमारा अगला प्रश्न, हाल ही में भारत का पहला डायलिसिस ऑन व्हील प्रोग्राम कहाँ से शुरू किया गया है? दिल्ली एनसीआर से, मुंबई से, जयपुर से या लखनऊ से? ये किया गया है दिल्ली एनसीआर से। कहाँ से? दिल्ली एनसीआर से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय एम्पायर को आईसीसी द्वारा एलिट पैनल में शामिल किया गया है? तो वो कौन से एम्पायर हैं? वो है नितिन मेनन। कौन है? नितिन मेनन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न है, हंगरी ग्रांड प्री का खिताब किसने जीता है? जो हंगरी ग्रांड प्री का खिताब है वो किसने जीता है? तो इसका आंसर होगा, क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा लुइस हैमिल्टन ने। किसने जीता है? लुइस हैमिल्टन ने ये खिताब। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में किसे नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2020 दिया गया? मोरिसाना कायेट, मोरिसाना नाइनेसिस। तो ये किसे दिया गया? दोनों को दिया गया। तो इसका सही आंसर क्या होगा? उपयुक्त दोनों। अगला प्रश्न है हमारा, बैलोन डी और पुरस्कार किस खेल से संबंधित है? जो बैलोन डी और पुरस्कार है वो किस खेल में दिया जाता है? तो वो दिया जाता है फुटबॉल में। तो आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में ध्रुवास्त्र मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया, यह किसके द्वारा बनाई गई? जो ध्रुवास्त्र मिसाइल है वो किसके द्वारा बनाई गई थी? तो ये गई थी नासा के द्वारा। सॉरी, नासा के द्वारा नहीं, अपनी एजेंसी है DRDO, उसके द्वारा बनाई गई थी ध्रुवास्त्र, अपनी मिसाइल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न है, जल जीवन मिशन के तहत कब तक हर घर जल पहुंचाने का लक्ष्य रखा है? मतलब हर घर जल पहुंच जाना चाहिए, इसका टारगेट कब रखा है? इसका टारगेट रखा है 2024 तक। 2024 तक सब घरों में जल पहुंच जाना चाहिए। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में गुलवेन पुरस्कार किसे दिया गया? तो इसका सही आंसर होगा ग्रेटा थनवर्थ को दिया गया था गुलवेन पुरस्कार। और ये क्यों न्यूज में आई थी वो आपको पता है, पर्यावरण संरक्षण के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, ट्री एम्बुलेंस सेवा योजना किस शहर द्वारा चलाई जा रही है? तो ये चलाई जा रही है चंडीगढ़ के द्वारा। किसके द्वारा? चंडीगढ़ के द्वारा ये चलाई जा रही है। अगला प्रश्न है हमारा, सुशांत सिंह राजपूत की आखिरी फिल्म कौन सी है? आप सभी को पता होगा कि सुशांत सिंह राजपूत ने थोड़े दिन पहले सुसाइड कर लिया था, जो फिल्म इंडस्ट्री के लिए बहुत, हमारे लिए भी बहुत दुखी की बात है। तो उनकी लास्ट मूवी थी दिल बेचारा। क्या थी?
दिल पे 4। आगे बढ़ते हैं हम। 47वां क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य सरकार द्वारा कोविड-19 के नियमों को पालन नहीं करने पर 1 लाख जुर्माना या 2 साल की सज़ा का प्रावधान किया है? तो ये किया है किसने? झारखंड सरकार के द्वारा। झारखंड सरकार ने जुर्माना लगा दिया है 1 लाख रुपये अगर जो कोविड-19 के नियमों का पालन नहीं करेगा उनके लिए। तो अगला प्रश्न है हमारा, प्रवासी रोजगार ऐप किस अभिनेता द्वारा लॉन्च किया गया? जो प्रवासी रोजगार ऐप है वो किसने किया है? सोनू सूद ने किया है, और वो इस टाइम पे काफ़ी चर्चा में रह रहे हैं। सब हीरो को पछाड़ दिया है उसने। हमारा अगला प्रश्न है, इंग्लिश फुटबॉल लीग में विजेता टीम कौन सी रही? जो इंग्लैंड में होती है इंग्लिश फुटबॉल लीग, उसकी विजेता टीम थी लिवरपूल। कौन सी थी? लिवरपूल। अगला प्रश्न है हमारा, नवीन छतरी योजना किस राज्य सरकार द्वारा प्रारंभ की गई है? किसके द्वारा की गई है? यूपी सरकार के द्वारा। ये रोजगार की एक रोजगार नवीन छतरी योजना है। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में SBI जनरल इंश्योरेंस का MD CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? PC कांडपाल को। किसको? PC कांडपाल को। अगला प्रश्न है हमारा, व्हाट्सएप बैंकिंग सर्विस किस बैंक के द्वारा प्रारंभ की गई? किसके द्वारा प्रारंभ की गई है व्हाट्सएप बैंकिंग सर्विस? तो ये की गई है यस बैंक के द्वारा। कौन से बैंक के द्वारा? यस बैंक के द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, दुनिया की पहली इलेक्ट्रोफाइड रेल सुरंग का निर्माण जो चल रहा है वो कंप्लीट हो गई है, वो कहाँ पर स्थित है? तो वो है हरियाणा के सोहना में। कहाँ पर? हरियाणा के सोहना में। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में चर्चा में रहा गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज दुनिया का सबसे लंबा ग्लास ब्रिज जो अभी चर्चा में है वो है चीन का। कहाँ का है? चीन का है। चीन में है ये ग्लास ब्रिज, ग्लास का बना हुआ है पूरा। अगला बात करते हैं हम, हाल ही में किसने देश का पहला बिना नंबर का पेमेंट कब लॉन्च किया है? पेमेंट बैंक है, सॉरी ये। हाल ही में किसने देश का पहला बिना नंबर का पेमेंट बैंक लॉन्च किया है? इसको सही कर लेना भाई। तो ये किसने किया है? फेम पे। किसने? फेम पे। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, चीन ने अपना पहला मंगल मिशन लॉन्च किया है, इस मिशन का नाम है। मिशन ने जो अपना अंतरिक्ष के लिए पहला मंगल मिशन लॉन्च किया है, ये कौन सा है? तियानवेन फर्स्ट। कौन सा? तियानवेन फर्स्ट। अगला प्रश्न है हमारा, 2021 में होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहाँ पर होंगे? क्योंकि 2020 का तो रद्द कर दिया है, और जो अगला होगा 2021 का वो कहाँ पे होगा? वो होगा हरियाणा में। कहाँ पर? हरियाणा में होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, कारगिल दिवस कब मनाया जाता है? तो कारगिल दिवस कब मनाया जाता है? जो पाकिस्तान से लड़ाई हुई थी हमारी, तो ये मनाया जाता है 28 जुलाई को। कब? सॉरी 28 जुलाई नहीं, सॉरी, इसका सही आंसर होगा 26 जुलाई। कब मनाया जाता है? 26 जुलाई को। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस शहर में महिंद्रा विश्वविद्यालय की शुरुआत की गई है? किस विद्यालय, कहाँ से की गई है ये की गई है हैदराबाद से। महिंद्रा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है कहाँ पर? हैदराबाद में। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, किस राज्य सरकार ने नहर आधारित जल परियोजना को मंजूरी दी है? तो ये दी है पंजाब सरकार के द्वारा। कहाँ के सरकार द्वारा? पंजाब सरकार के द्वारा। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में चीन को S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की डिलीवरी किस देश द्वारा रोक दी गई है? चीन को S-400 मिसाइल मिलने वाली थी, किंतु रूस के द्वारा इसे अभी रोक दिया गया है। इस डिलीवरी को क्या किया है? रोक दिया है इस डिलीवरी को अभी। किसने? रूस ने। तो इसका सही आंसर होगा रूस। आगे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, खतरों के खिलाड़ी सीजन 10 टीवी शो के विजेता कौन रहे? करिश्मा तन्ना, धर्मेश एलांडे, उपयुक्त दोनों, कोई नहीं। कौन रहे थे? करिश्मा तन्ना। और सेकंड पे रहे थे धर्मेश एलांडे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, रोजगार बाजार ऐप रोजगार बाजार जो जॉब पोर्टल है वो किस राज्य सरकार द्वारा चालू किया गया है? किस राज्य सरकार द्वारा चालू किया है? तो ये किया है दिल्ली सरकार के द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा लड़ाकू विमान राफेल भारत के द्वारा किस देश से खरीदा गया? तो इसके बारे में तो आप सबको पता भी होगा, किस देश से खरीदा है हमने? ये फ्रांस के द्वारा, और इसकी हाल ही में अम्बाला में लैंडिंग हुई है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है,
कि हाल ही में भारतीय रेलवे के द्वारा 10 ब्रॉडगेज लोकोमोटिव इंजन किस देश को सौंपने का निर्णय लिया है। तो ये हम किस देश को देंगे, बांग्लादेश को। ठीक है, किसको, बांग्लादेश को। अगला क्वेश्चन है हमारा, पेंशन सेवा वेबसाइट किसके द्वारा लॉन्च की गई। ये किसके द्वारा लॉन्च की गई है पेंशन सेवा वेबसाइट, एसबीआई बैंक के द्वारा। किसके द्वारा, एसबीआई बैंक के द्वारा। तो अगला प्रश्न है हमारा, आईसीसी ने हाल ही में विश्व कप 2023 के लिए सुपर लीग क्वालीफाई शुरू किया है और यह विश्व कप होगा, मतलब जो 2023 का विश्व कप है वो कहाँ पर होगा, तो ये होगा हमारे देश भारत में। इसलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। 2023 का विश्व कप भारत में होगा। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में सरकार द्वारा मौसम की जानकारी के लिए एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। कौन सा ऐप है, मोबाइल ऐप लॉन्च है। तो इसका क्या नाम है, इसका नाम है मौसम। ठीक है, क्या नाम है, मौसम। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में स्टुअर्ट ब्रॉड के द्वारा टेस्ट क्रिकेट में 500 विकेट पूर्ण किए गए हैं, वह किस देश के खिलाड़ी है। जो इंग्लैंड के स्टुअर्ट ब्रॉड है उन्होंने 500 विकेट अपने पूर्ण कर लिए गए हैं, तो इसका सही आंसर होगा इंग्लैंड। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, ममता स्कीम के अंतर्गत बेटी के जन्म पर कितने रुपये राशि प्रोत्साहन के रूप में दी जाती है। कितने रुपए दी जाती है, तो ये दी जाती है 10,000 रुपये। पहले 5,000 थी, जिसे बढ़ाकर अभी कितना कर दिया है, 10,000 रुपये देते हैं बेटी के जन्म पर। ठीक है, आगे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू कर दिया गया है। इसके अंतर्गत मानव संसाधन और विकास मंत्रालय का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है। शिक्षा मंत्रालय, मानव संसाधन मंत्रालय या फिर मानव विकास मंत्रालय। तो इसका नाम कर दिया है शिक्षा मंत्रालय। क्या कर दिया गया है, शिक्षा मंत्रालय। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान अंतरिक्ष में 2 से 3 यात्री भेजने की महत्वपूर्ण परियोजना पर कार्य कर रहा है। जो हमारा इसरो है वो क्या कर रहा है, 2 से 3 यात्री अंतरिक्ष में भेजने की सोच रहा है। तो इस परियोजना को पूर्ण करने का लक्ष्य रखा है। इसको पूर्ण करने का लक्ष्य कब तक का रखा है, तो ये हमने रखा है 2022 तक का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में राफेल की सफल लैंडिंग किस एयरवेज पर की गई। जो अभी राफेल लैंड हुआ था वो कहाँ पे हुआ था, ये हुआ था अम्बाला के एयरवेज पे। कहाँ पर, अम्बाला में। ठीक है, और अम्बाला पड़ता है कहाँ पे, हरियाणा में। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में डीआरडीओ ने वर्ष 2020 के लिए किस योजना की शुरुआत की है ताकि नवाचारों को सम्मानित किया जा सके। तो इसका सही आंसर होगा डेयर टू ड्रीम 2.0। ठीक है, और 2019 का था डेयर टू ड्रीम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में आए चंद्रिका प्रसाद संतोखी जिन्होंने संस्कृत भाषा में शपथ ली, वे कहाँ के राष्ट्रपति थे। कहाँ के थे, जो अभी अपन ने थोड़ी देर पहले भी इस क्वेश्चन को पढ़ा था, वहाँ पे राष्ट्रपति का नाम पूछा था तो यहाँ पे देश पूछ लिया। उसका सही नाम है सूरीनाम। क्या है, सूरीनाम के राष्ट्रपति है वो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में किसने टाइगर सेंसर रिपोर्ट जारी की है। किस मंत्री ने की है, तो ये की है हमारे प्रकाश जावड़ेकर जी ने, पर्यावरण मंत्री, उन्होंने ये किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस शहर के चौराहे का नाम लालजी टंडन के ऊपर रखा गया है। आगरे का, लखनऊ का, कानपुर का, प्रयागराज का। तो ये क्या है, कहाँ का, लखनऊ का जो चौराहा है उसका नाम लालजी टंडन के ऊपर रखा गया है। और लालजी टंडन लखनऊ के सांसद रहे थे, जिस कारण वहाँ पे क्या है, और वर्तमान में लालजी टंडन एमपी के 22वें राज्यपाल भी थे। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में नासा द्वारा मंगल मिशन लॉन्च किया गया है। इस मंगल मिशन जो उसका मंगल मिशन है उसके यान का क्या नाम है, जिस यान में वो भेज रहा है। तो उसका नाम है मार्स। क्या नाम है उसका, मार्स तो उसका मंगल मिशन है, मंगल मिशन का नाम है, और यान का नाम है परसेवरेंस। इसीलिए मैंने आपको ये क्वेश्चन दिया है कि ये कंफ्यूज करता है, क्योंकि इसमें नाम दे दिया है क्या, यान। तो अगर यान पूछे तो क्या होगा, परसेवरेंस। और अगर हमसे पूछ ले कि मंगल मिशन का क्या नाम है, तो उसका आंसर होगा मार्स। ठीक है, और नासा को आपको पता ही कहाँ की अंतरिक्ष एजेंसी है, ये है अमेरिका की, और इस मंगल मिशन का नाम मार्स है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में सोनू सूद महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया है। तो जो मलेशिया के, इजराइल, इसका सही आंसर क्या होगा, इजराइल। तो इजराइल के फैंस थे सोनू सूद के, उन्होंने
उनके जो नेक कार्य किए गए थे अभी, उनके लिए एक सोनू सूद महोत्सव आयोजित किया था उनके जन्म दिवस पर। और सोनू सूद ने हाल ही में प्रवासी रोजगार ऐप भी लॉन्च किया है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में अमेरिका ने ब्राज़ील को 5G नेटवर्क के लिए किस देश की कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट देने से मना किया है? चीन की, फिनलैंड की, स्वीडन की, और इनमें से कोई नहीं। तो ये कहाँ की थी? चीन की कंपनी को देने से मना किया है। अमेरिका ने ब्रिटेन को चीन की हुवै कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट देने से मना किया है क्योंकि वह डाटा चोरी करती है और चीन को डाटा पहुंचाती है, जिस कारण से अमेरिका ने मना किया है। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, महाग्राम योजना किस राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही है? तो महाग्राम योजना किस सरकार द्वारा चलाई जा रही है? तो ये चलाई जा रही है हरियाणा के द्वारा। और यह योजना 15 अगस्त को हरियाणा के फरीदाबाद जिले के सोयते गांव है, सॉरी इसको सही कर लेना, सोयते गांव से, इसको ये ही गलत हो गया, सोते गांव है, कुछ ऐसे नाम से गांव है, वहाँ से शुरुआत की गई है। और इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य गांव में जो गंदगी है उससे आज़ादी दिलाना, मतलब गांव में जो गंदगी पड़ी रहती है उसको दूर करना। ठीक है, आगे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस सौर ऊर्जा संचालित नौका ने गुस्ताव ट्रवे अवार्ड जीता है? तो ये किसने जीता है? आदित्य ने। उस नौका का नाम है आदित्य। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे ने हाल ही में कोरोना महामारी से बचाव के लिए हर टिकट के लिए अलग अलग यूनिक QR कोड जारी करने की व्यवस्था आरंभ की है। यह व्यवस्था किस डिवीज़न से प्रारंभ की है? तो रेलवे ने क्या है कि उनके कर्मचारी वो संक्रमित नहीं हो, इसके लिए QR सिस्टम क्या है, उससे अब TT है जो चेक कर लेंगे टिकट। तो ये किया है कहाँ से? तो इसका सही आंसर होगा मुरादाबाद। किस जोन से? सर जोन नहीं, डिवीज़न से। तो ये किया है मुरादाबाद। और बात करें भारतीय रेलवे की, तो भारतीय रेलवे में वर्तमान में 17 जून नहीं है यार, सॉरी ये गलती से मिसप्रिंट हो गया। 17 तो क्या है? जोन है। क्या है? 17 जोन है और 73 डिवीज़न है। ठीक है, तो अगला प्रश्न है हमारा, और वर्तमान रेल मंत्री है पीयूष गोयल जी। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि हाल ही में पहला अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस मनाया गया है, तो यह अब प्रतिवर्ष कब मनाया जाएगा? जो अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस है वो अब मनाया जाएगा प्रत्येक 20 जुलाई को। कब मनाया जाएगा? प्रत्येक 20 जुलाई को ये मनाया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में आरोग्य श्री स्वास्थ्य सेवा योजना किस राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही है? तो ये चलाई जा रही है आंध्र प्रदेश की सरकार द्वारा। ठीक है, और इस योजना के दायरे में 1000 से ज़्यादा की चिकित्सा खर्च शामिल होंगे, मतलब 1000 से जो ज़्यादा आएगा वो इस योजना के अंतर्गत आएगा। और इसके अंतर्गत पहले बीमारियों की संख्या, जो पहले की संख्या थी उसको बढ़ाकर 2200 कर दी है। कितनी कर दी है? 2200। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में एलिमेंट ऐप लॉन्च की गई है, इसके संबंध में सत्य कथन है? ऑप्शन ए, यह भारत की पहली सोशल ऐप है। तो बिल्कुल सही बात है, यह भारत की पहली सोशल ऐप है। यह 8 से अधिक भारतीय भाषाओं को सपोर्ट करती है। हाँ बिल्कुल सही बात है, ये भी, यह 8 से अधिक भारतीय भाषाओं को सपोर्ट करती है। इसे सॉफ्टवेयर कंपनी TCS के द्वारा विकसित किया गया। तो ये भी सही है, TCS के द्वारा ही विकसित किया गया। तो इसका सही आंसर होगा सभी कथन सत्य है। तो चलो आगे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में IOC ने युवा ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2022 को स्थगित कर दिया है। यह ओलंपिक आयोजन होना प्रस्तावित है। तो ये कहाँ पे होगा ओलंपिक? ये होगा डकार में। कहाँ पर? डकार में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में फ्रांस के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में फ्रांस में चुनाव हुए तो वहाँ के जो नए प्रधानमंत्री हैं वो कौन है? तो वो है जीन कैस्टम्स। कौन है? जीन कैस्टम्स। और मैक्रोन फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। जो मैक्रोन है, मैनुअल मैक्रोन, वो राष्ट्रपति है वहाँ के। और एडवर्ड फिलिप है, वो मैक्रोन थे ना, उनसे पहले के प्रधानमंत्री थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने वन महोत्सव सप्ताह के अंतर्गत एक दिन में 25 करोड़ से अधिक पौधे लगाकर नया रिकॉर्ड बनाया है? तो ये बनाया है यूपी सरकार ने। एक दिन में उन्होंने 25 करोड़ पौधे लगाए थे। ये बहुत अच्छी बात है, हमें भी ऐसा करना चाहिए कि पौधे लगाने चाहिए, जिससे जो पर्यावरण का संतुलन है वो बना रहे। तो हमारा आज का
आखिरी प्रश्न है, मतलब जुलाई मंथ का आखिरी प्रश्न है, हाल ही में किसे स्वास्थ्य संगठन के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के चेयरमैन के पद पर नियुक्त किया है? तो किसे नियुक्त किया है स्वास्थ्य संगठन WHO ने? तो वो किया है डॉक्टर हर्षवर्धन को। ठीक है, किसको? हर्षवर्धन को। इसका सही आंसर होगा डॉक्टर हर्षवर्धन। तो दोस्तों, तो ये थे जुलाई के प्रमुख प्रश्न थे जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और दोस्तों, अगर आपको ये अच्छे लगे हैं क्वेश्चन या फिर आप कुछ मुझे सुझाव देना चाहे तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना और मुझे बताना कि आपको क्या चाहिए और ये क्वेश्चन थे वो सही है। कहीं भी कोई गलती हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। तो अपना इस वीडियो का यहीं अंत करते हैं, क्योंकि अगर हम ज़्यादा बात करेंगे तो हमारी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो इसलिए आपका समय बर्बाद किए बिना हमारा आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।